स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे चारगाफ रूल, उससे नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें, उससे अच्छा समझ में आएगा। ये इसका बेसिक है न्यूक्लियोटाइड। इसके बारे में हम देखेंगे चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के लिए हमने सामने आपको दिख भी रहा होगा कि चारगाफ रूल जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए डीएनए के अंदर कुछ हमें डाटा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वो कैसे? सबसे पहले इसको प्रपोज किया, सबसे पहले बताया इरविन चारगाफ ने 1940 के अंदर, 1940 के अंदर इरविन चारगाफ ने इस नियम को प्रतिपादित किया। उसके अंदर हम इसके अंदर देखते हैं मेन रोल जो इसके अंदर डिस्कवर किया गया, इसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल वाला जो डीएनए था, इसके बारे में बताया गया। अब इसने चारगाफ ने मेनली दो रूल दिए। ठीक है, देखते हैं हम फर्स्ट रूल। सबसे पहले दो में से जो पहला रूल दिया वो कुछ ऐसा दिया, इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ गुआनिन यूनिट इक्वल द नंबर ऑफ साइटोसिन। मतलब कि गुआनिन और जो साइटोसिन की जो मात्रा होगी डीएनए के अंदर, वो क्या होगी? एकदम सेम होगी। अब नंबर के आधार पर सेम होगी, और वो सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डबल स्ट्रक्चर डीएनए बन रहा है तो उसके अंदर गुआनिन के सामने पेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए साइटोसिन ही आएगा हमेशा ही हमेशा। ठीक है, और सेम इसने बोला कि एडेनिन की मात्रा भी थायमिन के बराबर होती है। द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन। ठीक है, कि गुआनिन साइटोसिन दोनों की संख्या बराबर होगी। और वो इन जनरल सी बात है, आज हमें पता है, इसलिए हम बताया कि हाँ कि गुआनिन जितना होगा, अगर किसी एक स्ट्रैंड के अंदर डीएनए की गुआनिन आ जाता है तो उसको सामने से पेयरिंग करने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह जुड़ता है। पेयरिंग करने के लिए हमेशा साइटोसिन आएगा, कभी कोई और दूसरा नाइट्रोजन चार्ज के साथ आके पेयरिंग नहीं कर सकता। दूसरी चीज, एडेनिन और जो थायमिन होता है, ये इनकी संख्या भी इक्वल होती है। नंबर के अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे। और जहां जहां डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड रिंग के अंदर एडेनिन आएगा, वहां वहां थायमिन हमेशा दूसरे स्ट्रैंड की तरफ से पेयरिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, सेकंड रूल के अंदर ये बताते हैं कि डीएनए के अंदर एक्सिस के अंदर कंपैरिजन द हेंस इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बताया एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन की मात्रा। क्या बताइए? द सम ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू द pyrimidines, कि pyrimidine और जो प्यूरिन्स होते हैं वो क्या होगी? वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, प्यूरिन और pyrimidine, pyrimidine प्यूरिन। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा समान होती है। ठीक है, इसके अलावा तो हमने देखा कि प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर समान होती है। ठीक है, जितना प्यूरिन होगी एडेनिन और गुआनिन, उतने ही उस रिंग के अंदर साइटोसिन और थायमिन। और एक बेसिक सी बात भी है, क्योंकि एडेनिन जुड़ता है थायमिन से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हम मॉडल डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। सर्कुलर जो डीएनए होता है, लीनियर डीएनए, पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि एडेनिन हमेशा ही थायमिन से जुड़ेगा। अगर डीएनए किसी एक स्ट्रैंड के अंदर अगर एडेनिन आ जाता है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहां पेयरिंग करने के लिए हमेशा ही थायमिन आएगा। ठीक है, और गुआनिन, अगर गुआनिन आता है किसी एक रिंग के अंदर, किसी एक रिंग के अंदर बोलो या फिर एक जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है इसके अंदर गुआनिन आता है तो सामने से डबल स्टैंडर्ड की पेयरिंग करने के लिए
हमेशा ही हमेशा साइटोसिन आएगा। ठीक है, ये चीजें फिक्स थी। तो इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा, प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा क्या होती है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर समान होती है। इसके बाद में दूसरा एक फॉर्मूला दिया, एडेनिन प्लस गुआनिन, सॉरी एडेनिन प्लस थाइमिन बटा गुआनिन प्लस साइटोसिन। इसको बोले डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक रेशियो। मीनिंग गलत हो तो देख लेना, मैं बोल रहा हूं प्रोनाउन को ध्यान से सुनो। डाइसिमेट्रिक, सॉरी एच डबल आएगा वाई, डाइसिमेट्रिक रेशियो इज इक्वल्स टू 1। यहां देखो मैं वहां नहीं लिख रहा, डाइसिमेट्रिक रेशियो 1। अब इस डाइसिमेट्रिक रेशियो 1 के बेसिस पे क्या होता है, हमें अलग अलग दो फॉर्म देखने को मिलती है। एक, अगर ये जो इसकी जो परसेंटेज मिले वो हमें एक से ज्यादा मिल जाए, ग्रेटर 1, डाइसिमेट्रिक रेशियो कितना हो जाए, ग्रेटर 1 हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो डीएनए होगा वो होगा 80 रिच डीएनए। कौन सा होगा, 80 रिच डीएनए। जबकि अगर लेसर होता है, कम होता है 1 से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे गुआनिन प्लस साइटोसिन रिच, गुआनिन साइटोसिन रिच। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एडेनिन और जो थाइमिन होता है, एडेनिन और थाइमिन जो होता है नॉर्मल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है इन डबल डीएनए की डबल स्ट्रक्चर फॉर्म, इन डीएनए डबल स्ट्रक्चर फॉर्म। ये डीएनए के अंदर 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, जबकि गुआनिन और जो साइटोसिन होता है ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बंध से। एक मिनट एडेनिन हमेशा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि गुआनिन साइटोसिन से हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि एडेनिन और जो थाइमिन है उसको तोड़ना आसान होगा इज कंपेयर टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध है और हाइड्रोजन बंध जितने ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गुआनिन प्लस साइटोसिन रिच, जिसके अंदर जो डाइसिमेट्रिक रेशियो का जो नंबर 1 से कम आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी मोर रिक्वायर्ड। ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जबकि एडेनिन थाइमिन के लिए उसकी जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। एक बार आप इसको नोट भी कर लो। और एक छोटा सा ये भी ऐड कर लो कि हाँ एडेनिन प्लस थाइमिन 2 बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन किससे 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। ये हो गए 4 आपके 2 नियम, मेन नियम। इसके बाद में अगर कुछ है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया डीएनए का, उसके अंदर 4 का यही था मेन, और इतना ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि पहले वो पढ़ाओ, तो पहले हम वो भी ले लेंगे। ठीक है, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।